बच्चों हम लोग 3 मिनट के अंदर एरर मेजरमेंट का रिवीजन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोई भी मेजरमेंट जब हम लेते हैं ना बच्चों, उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होती है। एरर जो होती है बच्चों बेसिकली उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस का जो आपने मेजरमेंट लिया उन दोनों का डिफरेंस होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब जिसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। एरर को बच्चों 3 तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर बच्चों ऐसी एरर होती है जो कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है, या तो हमेशा वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी। सिस्टमैटिक एरर में एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं बच्चों, जैसे कि आप अगर कोई लेंथ मेजर कर रहे हो किसी मेटल के स्केल से, लेकिन आप उसको हाई टेंपरेचर मेजर कर रहे हो, तो जो मेटल के स्केल की जो डिवीजन होगी ना उनके बीच का विड्थ बढ़ जाएगा, इससे उसकी जो मेजरमेंट आएगी ना वो तो हमेशा कम आएगी। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन एरर, जो बंदा जो मेजरमेंट ले रहा है उसके साथ कई बार बाइसिंग होती है, वो कई बार राइट साइड से ही वैल्यू लेता है, कई बार नीचे झुक के वैल्यू लेता है, तो इस तरीके की जो एरर होती है वो ऑब्जर्वेशनल एरर होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जब इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होता है ना बच्चों, तो उस तरह की एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, जैसे नेगेटिव जीरो एरर वगैरह जो होती है। फ्लॉड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की अगर आपको गलत बच्चों, तो उस तरह की एरर जो सिस्टमैटिक एरर को कंट्रीब्यूट करेगी। रैंडम एरर होती है बच्चों, ये अनकंट्रोलेबल होती है और ये इनमें जो फ्लक्चुएशंस की वजह से आती है, वेरिएबल्स वजह से फ्लक्चुएशन हो गया। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो और आप वोल्टेज में जरा से वेरिएशन आने लगे, तो बच्चों उस तरीके की जो एरर होंगी ये रैंडम एरर कहलाएंगी। ठीक है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं इसमें बच्चों, इसमें ऑब्जर्वेशनल एरर भी होती है। कई बार जैसे बंदे का रिएक्शन टाइम अलग होता है, तो मतलब उस तरीके की जो एरर कंट्रीब्यूट जो करती है वो रैंडम एरर होती है। रैंडम एरर को बच्चों मिनिमाइज किया जा सकता है बाय टेकिंग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन। ग्रॉस एरर बच्चों, ग्रॉस एरर ऐसी आती है जो केयरलेसनेस की वजह से आती है, ब्लंडर होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं एक तरीके से ना। अब बात करते हैं बच्चों ट्रू वैल्यू के बारे में। ट्रू वैल्यू मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम परफॉर्म किया, हर बार जो उसका जो मेजरमेंट आया ना वो x1 एंड x2 एंड x3 आया एंड सो ऑन, मतलब ना आपने मल्टीपल टाइम परफॉर्म किया है। इनका जो अरिथमेटिक मीन होता है ना बच्चों, इनका जो एवरेज होता है बच्चों, वो आपकी ट्रू वैल्यू कहलाता है। और ट्रू वैल्यू ऑब्वियसली बात है इनसे कुछ डिफरेंट हो सकती है, तो ट्रू वैल्यू और इनका जो डिफरेंस होता है, मतलब किसी मेजरमेंट की जो रीडिंग है बच्चों उसका जो डिफरेंस होता है वो आपको एब्सोल्यूट एरर देता है। तो एब्सोल्यूट एरर बेसिकली ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर वैल्यू होती है, और सारी की सारी जो एब्सोल्यूट एरर है उनको आप पॉजिटिव रख के उनका जो एवरेज निकालते हो वो मीन एब्सोल्यूट एरर देता है, मतलब ना इसी को आप एरर बोलोगे। रिलेटिव एरर जो होती है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू होती है। परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द परसेंटेज एरर। अब आते हैं बच्चों एक एग्जांपल करते हैं। मेजरमेंट आपने लिए किसी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 2.0 टू 2.04 2.06 2.08, तो आपको इनकी रिलेटिव वैल्यू पता करनी है। तो ये आपके डिफरेंट सेट ऑफ डेटा है, मतलब जो आपने कलेक्ट किए। अब आप क्या करोगे बच्चों, आप इनका पहले तो ट्रू वैल्यू फाइंड करोगे, इन सबका एवरेज फाइंड करके। तो एवरेज जो आया इनका 2.05 आया, ये इसकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। इनका जो डिफरेंस होगा ना बच्चों वो एब्सोल्यूट एरर का काम करेगा, तो ये बच्चों इसकी एब्सोल्यूट एरर हो गई। इस वाले डेटा में एब्सोल्यूट एरर 0.01 है, इस वाले में 0.01 है, इस वाले में माइनस का 0.03 थी, लेकिन मैंने तो बोला कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव करके लेनी होती है। एब्सोल्यूट एरर का जो मीन आएगा वो हमारा बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर 2.02 के बराबर आ गई, और जो ट्रू वैल्यू 2.05 के बराबर है। 0.02 डिवाइडेड बाय 2.05 हमारे पास 202 डिवाइडेड बाय 205 के बराबर आ गया। ये हमारी रिलेटिव एरर कहलाएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बच्चों, कई बार हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें एरर किस तरीके से डील करते हैं। सो मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी z है जो कि x और y का सम से आती है, इन दोनों के डिफरेंस से आती है, एडिशन से आती है। ठीक है, तो बच्चों इस केस में हम क्या करेंगे, x और y की जो एब्सोल्यूट एरर है उनको हम ऐड कर देंगे और हमारे पास z में एब्सोल्यूट एरर पता लग जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में बच्चों हम जो है रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं और हमारे पास रिलेटिव एरर अंदर z फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है। बच्चों पावर वाला भी होता है एक बार ना, यहाँ पे जैसे z x पावर y की पावर b, तो हम क्या करेंगे, पावर बच्चों बाहर आ जाती है और x के रिलेटिव पावर रिलेटिव एरर, y के रिलेटिव एरर इनटू b, इस तरीके से हम z में रिलेटिव एरर पता करते हैं।